अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर शहबाज अली। आज की क्लास में हम उसी क्लास को अपनी आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे किस तरीके से हम लोगों की वेबसाइट जो कंप्लीशन की तरफ जाएगी। तो अभी तक हम लोगों ने इतना किया था ये काम, तो ये हमने नेविगेशन भी बना ली थी और अब हम नीचे का काम हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि ये मैंने कुछ इमेजेस वगैरह भी मैंने डाउनलोड कर लिए हैं। ठीक है, तो अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि भाई इस जगह के ऊपर मेरी हेडिंग आएगी कि जिस हेडिंग के अंदर मैं सारी के सारा अपना डेटा दूंगा। H1 क्लोज। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पर लिखा होगा वेलकम टू। अब यहाँ पर मैंने एक टैग लिया स्पैन का, स्पैन क्लोज। बेसिकली स्पैन का टैग कुछ नहीं करता। एक तरीके से अगर आप इसको अगर मैं आसान से आसान तरीके से मैं समझाऊं तो ये टैग के अंदर जो है ना, टैग को ही मतलब हम डिफाइन करेंगे। ये अभी अब डिफाइन करने का भी मकसद जो है वो आपको भी साथ साथ ही समझ में आ जाएगा। मैंने कहा यहाँ पर वेब टैग प्रोफेशनल। ठीक है, आगे हम लिख देते हैं ड्रीम सॉल्यूशंस, बल्कि ड्रीम सॉल्यूशंस हम नहीं लिखते क्योंकि ड्रीम सॉल्यूशंस मेरे अपना सॉफ्टवेयर हाउस का नाम है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है हम लोगों ने ये किया कि मेन txt के अंदर मैंने जस्ट ये सिंपल एक चीज़ ले ली है। ठीक है, ये हम लोगों की मेन txt की एक डिव मैंने बनाई हुई है, ये मेरी डिव है। ठीक है, मेन txt को मैंने कहा पैडिंग तुम लेफ्ट से ले लो 15px की। ठीक है, और यहाँ से मैं यही 15px में यहाँ से कम कर देता हूँ। देन वापस आए और हमने कहा रिफ्रेश। ठीक है, ये देखें, ये यहाँ पर हम लोगों के पास इस तरीके से आ गया है। अब इससे आगे हम लोगों ने क्या करना है भाई, इसके नीचे ना मैं पहले ही मैं डिस्क्रिप्शन भी डाल देता हूँ। लॉरम इप्सम जो है हम लोग डिस्क्रिप्शन डालेंगे। तो अब ये लॉरम इप्सम जो है ये डमी टेक्स्ट हम लोगों को प्रोवाइड करती है, तो हम यहाँ से हम जस्ट सिंपली कॉपी पेस्ट कर लेंगे और हम अपनी वेब पे इस टेक्स्ट को यूज़ कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ से कॉपी किया, पूरा का पूरा मैंने पैरा कॉपी कर लिया, पैरा को मैंने कॉपी किया। ये बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर आपको मिल रहा होता है, आप उसके अंदर किसी में भी आप ये जो है वो कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, और नीचे भाई ये मेरा पूरा का पूरा पैराग्राफ है। ठीक है, ये मेरा पैरा ही है ना पूरा का पूरा, पी क्लोज, और मैंने यहाँ पर ये पेस्ट कर दिया, देन सेव किया। अब बेशक आप इसको यहाँ से रन करो, आप देखो अब पैराग्राफ भी यहाँ पर आ रहा होगा, ये देखिए। ठीक है, तो पैराग्राफ आ रहा है। अब मुझे जब मैंने ये मेन txt की मैंने इस डिव को जो मैंने पैडिंग दी, इससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ, अब मुझे बार बार पैडिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं इस h1 को अलग पैडिंग देता फिरूँ, इसको अलग पैडिंग देता फिरूँ। इस चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जो है मैं बस साथ साथ बस सिंपली मैं काम कर रहा हूँ तो काम करे जाऊँगा, तो उसमें मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। तो इसकी वजह से मैंने मेन को दे दी कि पी को अलग दूँ और फिर h1 को अलग दूँ जाके, तो हर चीज़ के अंदर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की जो है ना कोई वो मकसद बनता नहीं कि हम फजूल के हम जो है प्रॉब्लम्स के अंदर फंसे हैं। तो मैंने यहाँ पर कहा, मैंने एक मेरी क्लास है मेन _txt के अंदर हम लोगों का क्या चीज़ है भाई, सबसे पहली चीज़ है हम लोगों का h1। ठीक है, मेन txt के अंदर जो मेरा h1 है, h1 को मैंने कहा इसका फॉन्ट की फैमिली इसकी हम कौन सी रख दें भाई। ठीक है, मैं एरियल रख देता हूँ, और इसका मैंने कहा फॉन्ट का साइज़ इसका हम कर लेते हैं 24px। देन सेव, देन अगेन गए और हमने जाके रिफ्रेश किया। ठीक है, ये फॉन्ट का साइज़ हम लोगों का आ गया। ठीक है, तो अब उसके बाद हमने क्या किया कि जब भाई ये तो h1 को हमने कहा, और साथ में मैंने इसको कहा भाई इसका कलर हो जाए थोड़ा सा डार्क ले लेते हैं, डार्क ग्रे।
ग्रे स्केल के ऊपर चला जाए, ये ग्रे हो गया पूरा का पूरा। बट अब क्या करते हैं, मैं इसको साथ में यहाँ पर ये बोलता हूँ के जो H1 है ना उसका साइज़ मैं यहाँ से करता हूँ फ़िलहाल 36px, सेव और रिफ्रेश। ठीक है, ये 36px के ऊपर ये इसकी हेडिंग आई। अब मैं नीचे आता हूँ और मैं आके कहता हूँ मेन अंडरस्कोर txt के अंदर जो H1 है उसके अंदर जो स्पैन है, हमने अभी स्पैन की बात की थी ना नीचे। ठीक है, स्पैन के अंदर ही हम लोगों ने लिया हुआ है ना भाई। ये देखें वेब टैग प्रोफेशनल को मैं कह रहा हूँ वेब टैग प्रोफेशनल पर अलग चीज़ होनी चाहिए, अलग कलर होना चाहिए। मैंने कहा उसका कलर अब ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। उसका कलर 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 ये भी हम उससे उठाएंगे, मतलब जब हम सेट करेंगे कलर वगैरह तो हम बाकायदा प्रॉपर हम जो है कोड उठाएंगे कि किस कलर में होना चाहिए। ये हो जाए और साथ में मैं इसके फ़ॉन्ट के साइज़ को मैं चेंज कर देता हूँ। मैंने कहा इसके फ़ॉन्ट का साइज़ हो जाए 24, सेव एंड देन रिफ्रेश। देखें इसका साइज़ छोटा हो गया। ठीक है, अब इसको मैं साथ में ये भी कह देता हूँ कि इसका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज। अब क्या होगा कि इसके अंदर जो भी चीज़ आएगी वो फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होगा। ठीक है, और ये हम लोगों का इस तरीके से आ रहा है। अभी ये सही हो जाएगा बिल्कुल, जिस टाइम के ऊपर हम इसको क्या नाम है अपने हिसाब से हम लोग सेट करेंगे तो उस सूरत के अंदर जो है बिल्कुल ओके काम भी करेगा और हर चीज़ बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो इसका साइज़ भी मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, लाइक 28px कर देता हूँ, देन सेव। ठीक है, हाँ 28px जो है वो फिर भी सेट है। और इसमें साथ में मैं इससे कहता हूँ कि जो ना इसकी फ़ॉन्ट की जो फैमिली है ना वो मेरी हो जाए टाइम्स रोमन वाली, और इसकी भी हम चेंज करके ना एरियल में ही दे देते हैं, एरियल ब्लैक वाली दे देते हैं ताकि ये बोल्ड हो जाएगा, बहुत एक्स्ट्रा बोल्ड भी आपका हो गया और ये इस तरीके का हो गया। बट मज़ा नहीं कर रही है, आई थिंक फ़ॉन्ट फैमिली भी मज़ा नहीं कर रही है, बाकी की चीज़ें भी मज़ा नहीं कर रही हैं ऐसे तो। हाँ ये सेट है, ठीक है। अभी इसका कलर को हम अभी सेट करते हैं, अपने लोगों के हिसाब से रखेंगे क्योंकि हमने थीम से नहीं हटना है, तो हम थीम से नहीं हटेंगे। ठीक है, देन अब हम आते हैं पी के ऊपर अपने। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि मेन के अंदर जो txt है उसके अंदर जो p है उसको क्या चीज़ करें। उसको हमने साथ में ये बोला कि हमने उसको ये बोला कि भाई उसकी फ़ॉन्ट की फैमिली जो है वो हो जाए टाइम्स रोमन जो हम लोगों की पहले से चल रही है, और साथ में उसका फ़ॉन्ट का साइज़ हो जाए मैंने कहा 14px, और उसका कलर हो जाए हमने यहाँ पर से ही हम ले लेते हैं कलर, ये वाला कलर हम ले लेते हैं। ठीक है, और हम कहते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म नहीं होती है, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, देन सेव, देन रिफ्रेश। देखें आपने अक्सर देखा होगा इधर से ही बराबर इधर से ही बराबर, तो ये चीज़ इस तरीके से आपकी हो रही होती है। और साथ में हमने कहा कि इसकी लाइन हाइट हो जाए, इसकी सपोज हमने कहा 24px इसकी लाइन हाइट हो जाए, देन सेव, देन रिफ्रेश। ठीक है, ये देखें बीच में स्पेसिंग करने के लिए हम लोगों की हम इसकी लाइन हाइट जो है वो हम इसकी बढ़ा देते हैं, हम कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इस तरीके से आपकी हो रही होती है। तो कम करनी हो और कम करनी हो आप बेशक और कम करो, जितनी कम करनी चाहो उतनी कम कर दो, आपको कोई ऐसा इशू नहीं होता। ठीक है, तो जैसे चाहेंगे आप लोग अपने हिसाब से आप लोग सेट करो। आगे रीड मोर देना है, रीड मोर का आपने लिंक लगाना है, जो भी चीज़ आपने करनी है। खैर अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आएंगे, इस कलर को भी हम सेट कर लेंगे और साथ में जो हम इस रैपर के ऊपर अपने मतलब राइट वाली ये जो हमारी साइड है इस साइड के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।